लोकसभा में झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया था। झारखंड को केंद्र शासित राज्य बनाने की बात कही थी। उसके बाद जेएमएम के जो नेता है यहाँ पे आक्रोशित हो गए और निशिकांत दुबे का पुतला चला। क्या कुछ कह रहे हैं हम उन्हीं से जानने को। सभा के संसद सत्र में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बहुत ही भ्रामक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संथाल परगना, बिहार और बंगाल को मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश लागू कर दिया जाए। ये घोर निंदनीय है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के तरफ से यहाँ पर पुतला दहन निशिकांत दुबे का किया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि ये लोग, जब इनको कुछ नजर नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे रिकॉर्ड है अभी का, उसमें साफ इनको बता दिया गया है कि आने वाले आसन विधानसभा चुनावों में ये आने वाले नहीं है, तो ये तरह तरह के हथकंडे और प्रोपगंडे अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इनके द्वारा बोला गया कि पहले आदिवासियों की संख्या 36% थी, मुसलमानों की इतनी थी, सदानों की इतनी थी। इस तरह से भ्रामक बयान जो बाबूलाल मरांडी ने जब पहली बार 2000 ईस्वी में नवंबर में गद्दी संभाली थी, घुसपैठ उस समय से शुरू हुआ था और इस घुसपैठ के बानी और निगहबान वही खुद बाबूलाल मरांडी जी थे। और ये और निशिकांत दुबे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इनको सपने में भी हेमंत सोरेन की जो लोकप्रियता है वो काटने और मारने के लिए दौड़ा रही है, जिसका नतीजा है कि ये तरह तरह के हथकंडे अपना करके और यहाँ पर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जैसे आदिवासी की जनसंख्या, मुस्लिमों और अन्य लोगों की जनसंख्या को जो विरोधाभास दिखा करके और ये करना चाहती है कि किसी तरीके से जो आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक और जो सदान है यहाँ के, वो एकजुट हो गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए कोई भी तरीका अपनाओ, किसी भी तरीके से इनके बीच में फूट पैदा करो, इनके बीच में दरार पैदा करो, लड़ाई पैदा करो। इसलिए ये साजिश चल रहा है और झारखंड की जनता इस बात को बखूबी जान रही है। और जो बाहरी जो घुसपैठ की बात करते हैं, तो सबसे बड़े घुसपैठिया निशिकांत दुबे हैं, जो बिहार से आकर के और यहाँ पर घुसपैठ करके यहाँ सांसद बने हुए हैं। हम पहले मांग करते हैं कि इसको लाठी डंडों के साथ यहाँ से स्वागत करते हुए भागलपुर पहुंचाया जाए। लेकिन आप ही का पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निशिकांत दुबे के सवाल का समर्थन किया। देखिए, वो दिग्भ्रमित हो गए हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे लोगों को जो पैसे के बल पर, निशिकांत दुबे पैसे वाला आदमी है, वो लोबिन हेम्ब्रम को पैसे के बल पर जो भी चाहे बुलवा सकता है। और ये भाषा जो है वो निशिकांत का मुंह है, पेट है और लोबिन हेम्ब्रम का मुंह है। तो ये रांची नगर अध्यक्ष मुश्ताक अली जो कह रहे थे कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा में जो उन्होंने झारखंड को लेकर बात रखी है, उसके बाद से झारखंड के तमाम जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता है आक्रोशित हो गए और यही सड़क पर उतर के प्रदर्शन करते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह से निशिकांत दुबे का रांची के फ्राईलाल चौक पर कह सकते हैं कि पुतला जलाए हैं और पुतला जलाने के बाद कह सकते हैं विरोध कर रहे थे। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजधानी रांची में निशिकांत दुबे को लेकर के तमाम जो जेएमएम के कार्यकर्ता है आक्रोशित हो गए हैं और कह रहे कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने लोकसभा में झारखंड को बदनाम करने का काम किया है, झारखंड के लोगों को लड़ाने का काम किया है, कहीं न कहीं वो लोगों में दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए तमाम जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता है निशिकांत दुबे को होश में आने की बात करें। क्यों लगा? देखिए, झारखंड के लोग पूरा एकजुट है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, ओबीसी एकजुट के साथ एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। यही चीज भाजपाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, यही चीज भाजपाइयों को खल रहा है और निशिकांत दुबे जो है इसी को दंगा भड़काना चाह रहे हैं। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक और आदिवासी को लड़ाने के लिए उन्होंने
बहुत ही शर्मनाक बयान संसद में दिया है, उसका पूरे हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के और यहाँ की एक एक आम जनता इसका विरोध करते हैं और हम लोग निश्चित रूप से उनके खिलाफ और भी आंदोलन तेज करेंगे अगर उन्होंने ऐसा बोलना बंद नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बोली थी कि जातीय जनगणना कराएंगे, कराती क्यों नहीं, पता चल जाएगा कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है। निशिकांत दुबे देंगे क्या आदेश, उनके कहने से हम लोग कराएंगे। झारखंडी एक एक झारखंडी की इच्छा है, सरकार के मन में है जातीय जनगणना भी बहुत जल्द होगी, लेकिन निशिकांत दुबे के कहने से जातीय जनगणना नहीं होगी। जातीय जनगणना यहाँ के आम जन का मांग है। निशिकांत दुबे इसको उसमें से डेमोग्राफी का हवाला देते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक आदिवासी यहाँ के मूलवासी को आपस में भिड़ाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो जानते हैं कि एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोट बैंक है उसको तोड़ना चाहते हैं वो, और इस तरह का बयान देकर पूरे झारखंड में जो आज शांतिपूर्ण तरीके से पूरे झारखंड में आज हेमंत जी की सरकार चल रही है उस सरकार को तबाह करना चाहते हैं और आने वाले चुनाव में मूलवासी आदिवासी अल्पसंख्यक को अलग करके और हमारे जो है हमारे वोट समीकरण को वो सीधा ठोस पहुंचाना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, झारखंडियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बयान देते हैं। जेएमएम को पता है कि बीजेपी किस मुद्दे पर राजनीति करती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि बीजेपी आदिवासी पर राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अभी बीते चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कैसे 5 के 5 आदिवासी सीट उन्होंने हारे हैं और उसी का ये लोग जो है दूसरे से राज्यों से बोरो प्लेयर मंगा करके झारखंड में ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में झारखंडी एक राज्य है जिसको बीजेपी जीतना चाहती है। यहाँ पे असम के मुख्यमंत्री आके कैंप किए हुए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ आके कैंप किए हुए हैं, यहाँ पे हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं जो कि अलबल बयान दे रहे हैं और यहाँ के मूलवासी आदिवासी अल्पसंख्यक को वो बीच में जार घोलने का काम कर रहे हैं। इसको कतई झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी और लोग सड़क पर उतर कर अब जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सा बिहार के और बंगाल के मिला करके झारखंड में मतलब जो केंद्र शासित मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि आज देश में किन की सरकार है? भाजपा की सरकार है। तो जो देश की सीमाएं हैं किसके हाथ में है? गृह मंत्री के हाथ में है। तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठिए आ रहे हैं, उसके लिए क्या हेमंत जी जिम्मेदार है? उसके लिए क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेदार है? उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है, उसके लिए जो केंद्र की जो शासन है वो जिम्मेदार है और वो जो है वो जिम्मेदार है, इसलिए उनको जवाब उस पर खुद देना चाहिए। यानी जिस तरह से निशिकांत दुबे ने लोकसभा के पटल पर अपनी बात रखा और उन्होंने कहा कि झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है, इसीलिए उन्होंने आवाज उठाया और कहा है कि केंद्र को कि वहाँ पे वो केंद्र शासित राज्य बनाया जाए और कहीं न कहीं ये मुद्दे झारखंड के जो लोकल राजनीति करने वाले जेएमएम को जो कार्यकर्ता है उनके मन में नाराजगी जागी है और उसके बाद सभी तमाम जो लोग हैं सड़क को उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यही वजह है कि आज निशिकांत दुबे का पुतला भी डाल किया है। जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं झारखंड के लोगों को, पहली बार देखा जा रहा है कि बीजेपी दूसरी तरह से राजनीति करती थी लेकिन अब वो आदिवासियों के नाम पर राजनीति शुरू कर दिया। देखिए, इनको डर पैदा हो गया है कि माननीय हेमंत सोरेन जी का जो प्रयास है वो रंग लाया और आज आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक सारे समुदाय के लोग एकजुट हो गए हैं और इनका सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि हमारा यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। तो इनको खलबलाहट हो गई है और ये साजिश पर साजिश रच रहे हैं। उसी साजिश का नतीजा है कि कभी बोल रहे हैं आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई है, अल्पसंख्यकों की बढ़ गई है, तो इसकी कम हो गई है, इसकी बढ़ गई है। इस तरह से ये आपस में तफरका और बाइफरकेट करके लड़ाई लगवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 36% से 26%, 36% से 26% हुआ है। देखिए, बहुत सारा कारण हो सकता है और सेंसेक्स अभी सही से नहीं हुआ है। अभी के जनगणना में आप देखेंगे निश्चित रूप से बाहर जो पलायन कर रहे थे इनके शासनकाल में 2000 के बाद 2020 तक 19 तक भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं झारखंड में शासन रहा। इस वक्त में आदिवासियों के लिए कोई पैकेज नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था। तो ये आदिवासी समुदाय के लोग और खाली आदिवासी ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी यहाँ से पलायन करके ईंट भट्टों में, चाय बगानों में जाने का काम करते थे। लेकिन जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है और कोरोना काल के समय में जिस तरीके से लाखों लाख मजदूर जो बाहर में थे उनको हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को माननीय हेमंत सोरेन ने हवाई जहाज से और रेल से लाने का काम किया और लोग यहाँ पर अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं और उनको आशियाना मिल रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आज की जो सरकार है उसका यह प्रयास है कि किसी भी तरीके से हम अपने भूमि पुत्रों को
बाहर नहीं जाने देंगे और यहीं पर उनको सारी चीज की लेकिन सुविधा मुश्ताक जी, कल उन्होंने जब भाषण अपना शुरू किया था तो एक शब्द ये भी कहा था कि वहाँ की सरकार है, झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को वोट बैंक के लिए इस तरह काम करे। उन्होंने वोट लिया है, सत्ता पाए, लेकिन आदिवासियों पर नजर नहीं रखा। उनके नजर में वो सावन के अंधे हैं, उनको सब हरा ही हरा दिखाई देगा। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आदिवासियों के कल्याण के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं है। अगर फहरिस्त निकाली जाए तो 80-90 ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं झारखंड सरकार की जो चल रही है और आदिवासियों को और यहाँ के मूलवासियों को काफी लाभ मिल रहा है। आप चाहे उसको किसान का लाभ देख लीजिए, छात्र का लाभ देख लीजिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का या किसी भी तरीके का मामला हो, सभी में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। महिलाओं की सशक्तिकरण का, बालिकाओं के सुदृढ़ीकरण का, ये सारी योजनाएं चल रही है। और आप देखेंगे कि इन्हीं सब योजनाओं से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया था अभी हाल में कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाली चुनाव में स्थिति क्या होगी, और उनको सर्वे रिपोर्ट में जब मिला कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है तो इनके जमीन के नीचे की जमीन खिसक गई। और आप देख रहे होंगे कि जो दो चोर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े चोरों में से दो चोर, एक हेमंत बिस्वा शर्मा और एक चौहान जी मध्य प्रदेश के, इन पर सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया था कि इससे बड़ा चोर कोई नहीं होगा। उन चोरों को भारतीय जनता पार्टी का मसीहा बना करके और झारखंड की राजधानी में ला करके मुसल्लत करने का काम किया कि तुम जाओ और जितने चोर हैं सबको इकट्ठा करो और किसी भी तरीके से, चाहे पैसे के बल पर या शक्ति के बल पर, जो भी करना पड़े यहाँ पर चुनाव में जीत करके दिखाओ। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा को लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही थी, रणनीति रच रही थी, इसे कैसे आप फेल करेंगे? देखिए, इनका जो तैयारी है ये तो शुरू से लगा हुआ है कि बड़ी मुश्किल से सत्ता आया था, सोने की चिड़िया हाथ आई थी, लेकिन अब हमारे हाथ से ये सोने की चिड़िया फिसल रही है, खजानों पर नजर है। ये 40% यहाँ का राजस्व देने वाला राज कैसे हमारे हाथ से फिसल गया, किसी भी तरीका से इस्तेमाल करो और इसको हासिल करो। जिस तरह से निशिकांत दुबे लगातार लोकसभा के पटल पर अपनी बात रख रहे हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति करने वाली जेएमएम पार्टी लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है। यही वजह है कि आज रांची के फ्राईलाल चौक पर एक जुलूस निकाला गया और हम कह सकते हैं कि निशिकांत, जो बीजेपी के सांसद है, निशिकांत दुबे का पुतला जलाया गया और कह रही कि जिस तरह से निशिकांत दुबे ने झारखंड को बदनाम करने का काम किया है, आने वाली जनता